भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के तौर पर स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तिकरण और साझा बौद्ध विरासत के क्षेत्र में सहयोग के लिए नई पहल की है। भारत ने कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जिनमें 14 मंत्री स्तरीय बैठकें हैं। इस वर्ष 4 और 5 मई को भारत ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हुए, जिससे यूएई, म्यांमार, कुवैत और मालदीव्स को डायलॉग पार्टनर बनाया गया। उसके साथ ही अंग्रेजी को एससीओ की ऑफिशियल भाषाओं में जगह देने पर चर्चा हुई और उसके साथ ही एससीओ के एक्सपेंशन पर बातचीत हुई, जिसमें ईरान और बेलारूस की मेंबरशिप पर भी चर्चा हुई। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मेघना इस वक्त जुड़ रही हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मेघना, आज जो ये सम्मेलन होने जा रहा है, जो कि वर्चुअली रहेगा, और साथ ही इसमें आखिर कौन कौन से देश शामिल होते हुए हमें नजर आएंगे और किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव है? देखिए, एससीओ देश इसमें शामिल होंगे, उनके जो लीडर्स हैं इसमें शामिल होंगे। उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन है, आसियान है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो एजेंडा खास तौर पर, चूँकि 2 महीने पहले ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जहाँ पर हमने देखा था एससीओ देश के फॉरेन मिनिस्टर्स गोवा आए थे। भारत में जो मीटिंग हुई थी, इन पर्सन मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई थी, उसमें शामिल होने के लिए डिस्कशन खास तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन विषयों पर डिस्कशन खास तौर पर रहा। उसके अलावा भी फूड सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा रहा। अगर हम देखें जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से फूड सिक्योरिटी पर भी चर्चा हुई। अगर हम देखें तो एससीओ के एक्सपेंशन पर, ईरान और बेलारूस की मेंबरशिप पर भी बातचीत हुई है। तो इस बार देखना होगा कि लीडर्स समिट के बाद जो कम्युनिके आएगा उसमें क्या और निकलकर सामने आएगा। अगर हम देखें तो भारत ने सिक्योर का एक्रोनिम दिया है और उसके साथ ही 2 अहम वर्किंग ग्रुप्स सेटअप किए हैं। इन 2 अहम वर्किंग ग्रुप्स में ट्रेडिशनल मेडिसिन पर वर्किंग ग्रुप है और उसके साथ ही स्टार्टअप एंड इनोवेशन पर भी एक वर्किंग ग्रुप है, जिसको भारत ने सेटअप किया है। अगर हम देखें तो अहम कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर भारत ने एससीओ में और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पुश दिया है, जैसे डिजिटल इंक्लूजन की बात करें, यूथ एम्पावरमेंट की बात करें, उसके साथ ही स्टार्टअप इनोवेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कुछ ऐसे अहम सब्जेक्ट्स हैं जिस पर भारत ने एक पहल की है एससीओ फ्रेमवर्क के अंतर्गत। उसके साथ ही भारत की अध्यक्षता के अंदर, भारत के चेयरमैनशिप के अंदर एससीओ में कई एक्टिविटीज अगर हम देखें, कोऑपरेशन की एक्टिविटीज, एससीओ फिल्म फेस्टिवल, एससीओ मिलेट्स फेस्टिवल, उसके साथ ही यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस की बात हो, थिंक टैंक्स के कॉन्फ्रेंस की बात हो, तो कई ऐसे इवेंट्स भी आयोजित किए गए हैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स के अलावा, जो कि अगर हम देखें तो फ्रेमवर्क के अंदर अहम मीटिंग्स हैं। उसके साथ ही वाराणसी में भी कई इवेंट्स होस्ट किए गए, जो कि एससीओ का पहला कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल है 2022-23 के लिए। तो एक अगर हम देखें तो एससीओ के चेयर के तौर पर भारत ने नए कंटेम्प्रेरी जो एरियाज हैं कोऑपरेशन के एससीओ फ्रेमवर्क के अंतर्गत, उसको पुश देने पर, उस पर फोकस और बढ़ाने के ऊपर जोर दिया है। उसके साथ ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट ड्रग ट्रेड, इन विषयों, फूड सिक्योरिटी, इन विषयों पर भी काफी ज्यादा पुश दिया है। मेघना, इस बार की जो थीम रखी गई है एससीओ की, वो सिक्योर है, जिसमें हम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और किस तरह से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे। भारत अपना एजेंडा इन तमाम देशों के साथ किस तरह से रखेगा, क्योंकि भारत को तमाम वैश्विक मंचों पर एक फैसिलिटेटर के रूप में अब देखा जा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि G20 की अध्यक्षता भी भारत के पास है, एक तरीके से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के तौर पर भी भारत अगर हम देखें तो उभरता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम देख रहे हैं कि एससीओ के अंतर्गत भी जो फ्रेमवर्क के अंतर्गत हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में अगर हम ईरान और बेलारूस की मेंबरशिप की बात करें, कुवैत, म्यांमार, मालदीव्स और यूएई को डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर उनका एससीओ में समावेश करने की बात करें, या उसके साथ ही
अंग्रेजी को एससीओ की ऑफिशियल भाषाओं में इंक्लूड करने के लिए जोर देने पर बातचीत जो हुई है उस पर बात करें तो इन कई अहम पहलुओं को भी भारत ने एससीओ फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन चर्चाओं में हिस्सा लिया है और उसके साथ ही इंग्लिश को किस तरीके से ऑफिशियल भाषा में इंक्लूड किया जाए रशियन और चाइनीज के अलावा एससीओ के फ्रेमवर्क के अंतर्गत इस पर भी काफी ज्यादा जोर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो एससीओ शिखर सम्मेलन की आज ये बैठक होनी है और वर्चुअली ये बैठक होगी जिसमें तमाम देश जुड़ते हुए नजर आएंगे।